अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खूबसूरत सी यूट्यूब फैमिली में मैं अपने खूबसूरत से व्यूवर्स को देखने वालों को वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं से यहाँ पे व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। जुम्मा मुबारक से और सबको बहुत सारी नेक दुआओं में याद रखा है। आप सब भी मुझे बहुत सारी नेक दुआओं में याद रखें। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्या सीन चल रहा है। भाई यहाँ पे ये जो है इस्माइल जो स्कूल से वापस आया तो ये नाराज़ हो गया था कि मम्मा ने इसको चॉकलेट नहीं दिलाई। तो बस इसीलिए मूड ऑफ करके ये वहाँ पे 15-20 मिनट तक बैठा रहा वहाँ पे। और फिर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कह रहा था कि मैं इस घर पे नहीं आऊँगा, मैं सामने वाले घर में जा रहा हूँ। मतलब कि इसने हमसे तो कितना ताल्लुक़ करने का फ़ैसला कर लिया था। वेल बिला फुसला के उसको हम घर तो ले आए थे। और आज का दिन था जो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल था। माशाल्लाह से अफ़ान आ रहे थे, सिस्टर आ रही है, बहनोई आ रहे थे फैसलाबाद से। तो बस घर में रौनक लगनी थी आज के बाद। जैसे कि मैंने अपने पिछले उसमें बताया हुआ था कि बाबा सिस्टर भाई वगैरह उम्रे पे गए हुए थे। तो 2 भाई तो आ गए हैं, बाबा और छोटी वाली जो सिस्टर है वो वहीं पर ही है। तो आज इसमें आ रही, तो बस विंटर वेकेशन कह रही थी कि मैं यहीं पर ही गुजारूँगी, क्योंकि अभी तो उसके बच्चे वगैरह ज़्यादा स्कूल जाने वाले नहीं हैं। तो ये था कि कहती कि बस मैं ना 2-3 महीने यहाँ पे सर्दियाँ गुजारना चाहूँगी। पिछले साल इसने वहाँ पे फैसलाबाद में ही गुजारी थी। तो हमने बोला था कोई बात नहीं, आ जाए भाई, मैका मैका होता है। तो बस वही आने की तैयारियों में हम लगे हुए थे। और यहाँ पे इस्माइल हमें बहुत तंग कर रहा था। फाइनली ये लोग यहाँ पे आ गए थे माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से खैर खैरियत से पहुँच गए थे। सफ़र में जाने वालों में अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और जो परदेस में अल्लाह पाक उनको भी अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है परदेस में रहने वालों का। बहुत ज़्यादा याद आती है। और जब बहन बेटी को अगर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री भी आ दिया जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बस ये कि अगर बच्चियाँ खुश हैं, बेटियाँ अपनी बहनें अपने घर में खुश हैं, तो फिर ये करीब दूर दूर जो बात वाली है वो कोई मायने नहीं रखती। तो अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करें, सब बहनों के नसीब अच्छे करें। और जो भी परेशान है अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस यहाँ पे अस्मा आ गई थी और भाई भी आ गए थे। और यहाँ पे जो अफ़ान के देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ी सी हैरत से हमें देख रहा था कि ये मैं कहाँ आ गया। और सब इतना मतलब एक होता है ना बच्चों को अचानक अचानक सब लें प्यार करें, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। तो अफ़ान भी यहाँ पे इसी तरह थोड़ा सा परेशान हो गया था। इसहाक़ को देखें ज़रा, इसहाक़ भी यहाँ पे अलग परेशान हो गया कि ये कौन आ गया और ये क्या इतना सामान आया जो रखा जा रहा है। तो मैं इसको कहती कि आ जाओ, लेकिन ये मेरे पास आ ही नहीं रहा था। इसके बाद अस्मा आई, उसने सारा चेंज वगैरह किया। और यहाँ पे ईशा को देखो, उसको होश ही नहीं कि भाई फुप्पो आ गई है या फुप्पो से मिल लूँ या ये कर लूँ, मोबाइल में लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे हम अपने यूट्यूब से माशाल्लाह से अफ़ान से मिल रहे थे, खुश हो रहा था माशाल्लाह से। बहुत ठंडा बच्चा है, अल्लाह पाक से नज़र बस से बचाए और ऐसे ही ठंडा रखे इसको। तो बस फिर हमने अस्मा से मिलकर बातें की, वो सारी बात बता रही थी, उसका सफ़र कैसा रहा, वो ये टॉपिक बता रही थी सारा। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। और जो अफ़ान था वो माशाल्लाह से बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सा परेशान हुआ था, 5-10 मिनट परेशान हुआ था। फिर ऐसे लगा जैसे हमें पहचान लिया इसने। तो वही बस बच्चे सब उसके साथ खेलने लग गए थे, हम बात कर रहे थे। उसके बाद फिर हमारा लंच का टाइम हो गया था। निहारी मैंने बाहर से ऑर्डर कर ली थी। और ये था कि फिर अंडा तल दिया था, चाय था, पराठा वगैरह था। एक तरह से ये हमारा ब्रेकफास्ट ही था। ये अस्मा लोग पहुँचे थे 1:30 बजे तक। बस आधा घंटा 1 घंटा उनको फ्रेश वगैरह होने में लग गया। फिर उसके बाद ये कि मैंने ऑर्डर की थी निहारी और ये नाश्ता, जो हमने भी नाश्ता नहीं किया था, हम कहते कि बस वो आ जाए तो फिर एक साथ ही करते हैं। तो इस तरह करते करते बस ये हमारा लंच प्लस ब्रेकफास्ट था जो हम इसको इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही मज़े की निहारी थी, जाहिद की निहारी। कराची में कराची के रहने वालों को पता होगा कि ये जाहिद की निहारी है, जो जावेद की निहारी है, ये कितनी फ़ेमस है और इतनी ही लजीज़ और मज़ेदार होती है। यहाँ पे हम अपना था कि मज़ेदार से भाई नाश्ता एंजॉय करते हैं। और सर्दी हो तो वैसे ही इस तरह के मतलब सर्दी में तो हर तरह का खाना खाया जाता है, हर ग़िज़ा को मतलब एंजॉय किया जाता है। गर्मी में गर्मी की वजह से तो भाई कुछ भी नहीं खाया जाता है, बस दिल करता है हल्का फुल्का सब कुछ हो और ज़्यादा ना। तो ये कि सर्दियों में हर तरह के हलवे अच्छे लगते हैं, मतलब हर चीज़ अच्छी लगती है। हैवी से हैवी खाना भी मतलब ठंड में एंजॉय करता है बंदा। बस माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारा इतना वसी दस्तरखान रखा हुआ था, तो हम उसी को अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खा रहे थे। और जो भी दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी कर्ज़दार हैं अल्लाह पाक उनके कर्ज़ को दूर फरमा दे। परेशान हाल है, बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनकी भी परेशानी दूर फरमाए और कर्ज़दारों के कर्ज़ दूर अदा फरमाए, आमीन सुमान। हमने यहाँ पे खाना वाना खा लिया था। फिर उसके बाद अस्मा और उस्मान और अफ़ान रेस्ट वगैरह कर रहे थे। फिर हमने मैं भाभी बैठ के हमने
बातें बातें की और फिर उसके बाद हम रात के खाने की तैयारी में लग गए थे। ये था कि रात की खाने की तैयारी में हमने थोड़ा एहतमाम ज़्यादा किया था कि उस्मान जो था वो सिर्फ 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था, तो उसने चले जाना। हमने बोला हमारे पास 2 दिन है, हम इसको कुछ अच्छा अच्छा खिला देते। तो बस यहीं पर ही हमने मज़ेदार सी बीफ बिरयानी बनाई थी और चिकन की कढ़ाई बनाई थी। उसके अलावा हमने बस मीठे में बनाया था। मीठे में हमने गाजर की और उसकी गाजर की और चावलों की खीर बनाई थी, जो कि बहुत मज़ेदार सी बनी थी। यहाँ पे बस हमने अपना खाना खाया था, इंजॉय किया था। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी बिरयानी थी हमारी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लज़ीज़ सा हमने खाना इंजॉय किया था। हम सब फैमिली ने मिलकर खाना इंजॉय किया, हंसते मुस्कुराते हमने यहाँ पे खाना खाया। और जो अफ़ान था वो भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा खुश हो रहा था। यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा आउटफिट दिखाने की कोशिश की। फिर उसके बाद कराची में तो ये है कि बस सर्दी होती है, अगर होती भी तो एक दो दिन सर्दी होती है, फिर नॉर्मल वैसे ही मौसम हो जाता है। तो बस यही था। और इसके बाद हमने खाना वाना खाया। फिर उसके बाद जो हमने बैठ के खूब गपशप की, बहुत इंजॉय किया। उस्मान से हमने वहाँ पे जो इनके दिन गुजरे थे वो पूछे थे, सारी फैमिलीज़ के बारे में पूछे थे, सब खैर खैरियत से हैं ये नहीं। तो काफ़ी लेट नाइट तक हमने बैठ के बातें बातें की, एंजॉय की। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पे इस्माइल जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था, तो भाभी ने बस इसको इस्माइल को डांट कर उन्होंने खाना खिलाया था। और उम्मीद करती मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात होती है। अपना अपने चैनल वालों का ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।